Hello, students. Good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. Beta, you know that today we are going to start our next chapter, that is the chapter number 9, reproduction in animals. अब इस लेसन में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनके ऊपर बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स होता है इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको, दैट इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल for animals. Why? पहला पॉइंट है आपका. सेकंड पॉइंट होगा आपका मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन in animals. प्लीज लुक नाउ. सेकेंड पॉइंट में हम ये पता करेंगे. थर्ड पॉइंट होगा आपके पास में, दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बीइंग. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग. फोर्थ पॉइंट होगा बेटा आपका फर्टिलाइजेशन. दैट इज फर्टिलाइजेशन. और नेक्स्ट 5 पॉइंट होगा, दैट इज द external and internal fertilization. External and internal fertilization. ध्यान से देखिए, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. इसमें एक एक टॉपिक के ऊपर अपन बात कर रहे हैं. बेटा फर्स्ट नंबर है अपना रिप्रोडक्शन इन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स. वाई? तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें. इसमें क्या होता है, यू नो लिविंग बीइंग के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अपना काम करते हैं. छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन. ये सब ऐसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिनका हर दिन इनका मतलब अपनी डेली लाइफ को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी होता है जो टाइम टू टाइम ऑफस्प्रिंग और यंग वंस को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और उसका नेम होता है बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन. तो यहां पर इतनी सारी बात समझ में आई आपको कि फर्स्ट नंबर हम टर्म के बारे में बात करें. अपनी टर्म का नेम है रिप्रोडक्शन. इसमें थोड़ा सा अपन वर्ड्स को अगर सेपरेट करें तो पूरी बात का मीन्स आपको समझ में आ जाएगा. री मीन्स होता है अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस. प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस. ध्यान रखना, ये मीन्स होता है रिप्रोडक्शन का. इसके बेस पर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच a living organism produce its same kind of living being or offspring or young ones is known as reproduction.
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसे यंग वंस, ऑफस्प्रिंग या बेबीज को प्रोड्यूस करता है। अब हम बता रहे हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस, आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे रहे हैं हम। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स। व्हाई? यहां पर ध्यान से देखना बेटा, सपोज एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, देन व्हाट विल हैपन। आप थोड़ी देर के लिए सोच लें कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो तो क्या होगा। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस है, अगर ये नहीं होगा तो उनकी एक लाइफ फिक्स होती है। हर लिविंग बीइंग के अंदर एक लाइफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद उनकी लाइफ फिनिश हो जाती है। अब अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तैयार हो जाती है। मतलब कहने का यह हुआ कि एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है या नहीं होती है तो आपको एक बार जो लिविंग बीइंग देख रहे हैं ना, दोबारा वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका फाइनल लास्ट एंड डेथ होता है, मतलब लाइफ खत्म हो जाती है। सो एनिमल और ऑर्गेनिज्म विल नॉट एग्जिस्ट, सो फॉर कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, सो यहां पर इसका आंसर बता रहे हैं आपको, ये आंसर होगा फॉर कंटिन्यूशन for continuation of life, what reproduction is essential। मतलब कि अगर आपको लाइफ चलानी है कंटिन्यू तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना जरूरी है। पहली बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद दूसरी बात आ रही बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स होते हैं। इसमें आपके पास टू टाइप्स मिलेंगे, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड नंबर होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इन दो टॉपिक पे ही दोबारा से हम बात कर रहे हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। मतलब आज के लिए जितना भी हम पढ़ पा रहे हैं वो देखना। फर्स्ट में यहां पर पहले हम बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग produce their young ones is called reproduction। इतनी बात समझ में आ गई आपको। The process by which living being produce their young ones is called reproduction। रिप्रोडक्शन का मीन्स आपको समझ में आ गया। यहां पर रिप्रोडक्शन का मीन्स, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। अब ये क्यों जरूरी है उसके लिए हमने आपको बता दिया, फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ। अगर लाइफ कंटिन्यू चलानी है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके पास मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने बताया आपको फर्स्ट नंबर दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमने बताया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों की बातों को ध्यान से सुनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं हम। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन
in which one parent is required. When one parent is required is called asexual reproduction. ध्यान से सुनना, ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें ओनली या तो मेल या फीमेल एक पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ध्यान से सुनना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल लिविंग बीइंग में ज्यादा होगा। इसके हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction, इसमें होगा आपका हाइड्रा। नेक्स्ट नंबर, एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction, हाइड्रा, अमोइबा, और नेक्स्ट वन दैट इज द प्लेनेरिया। इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें हम दूसरी बात बता रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी फॉर इट, यहां पर ध्यान से देखना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात को हम हटा करके इधर बता रहे हैं। अब दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। यह बेटा अपना टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर होगा आपके पास बडिंग, यू नो बड मतलब एक कली बन जाती है। दूसरा नंबर होगा आपके पास दैट इज बाइनरी फिशन, मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर टू के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उसको बाइनरी फिशन बोला जाता है। इसमें बाई का मतलब होता है टू, बाय मीन्स होगा टू, और फिशन मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन। बाय मीन्स होगा टू और फिशन मीन्स होगा ब्रेकिंग डाउन, और बडिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बड, फॉर्मेशन ऑफ ए बड। और एक और होता है बेटा थर्ड नंबर, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी डिवाइडेड इनटू इरेगुलर पार्ट्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू irregular parts, irregular parts. Okay, this is enough for today, or we will meet in the next video for the next study. Thank you very much.